हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बाबिडी हमारे हीरोज को बैटल के लिए 2 हफ्तों का समय देता है कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, इसके बाद तुम्हारी बैटल उन अदर यूनिवर्स के साथ स्टार्ट होगी। और हाँ दोस्तों, मांगा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस महीने मैंने जितनी भी वीडियो को अपलोड करा है 100% लोगों में से 90% लोग वीडियो को 2 मिनट देखने के बाद आगे नहीं देखते हैं, जिसके कारण वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन डाउन चला जाता है, जिससे मेरा क्या बताऊं जो वीडियो बनाने का हौसला होता है वह भी डाउन हो जाता है कि यार कल की वीडियो को बस कुछ लोगों ने अच्छे से देखा है। दोस्तों, मैं इस बात को आपसे शेयर करने की नहीं सोच रहा था, लेकिन कमेंट में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दूसरी वीडियो आज ही, कल वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी। अगर वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स करती है तो अगला बंदा बीमार भी हो तो उसे बीमारी में भी अगली वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा भी हौसला धीरे धीरे टूटने लगता है। और क्या, चलो अब टाइम बहुत हो गया, स्टार्ट करते अपने इस चैप्टर को। बस कमेंट में इस लेक्चर के लिए गाली मत देना। बाबिडी ने हमारे हीरोज को जितना वक्त दिया था वह आ चुका था। तब गोकू बाकी सभी से कहता है शायद हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए। गोकू की एडवाइस को सुनकर वेजिटा कहता है मैं इस पर टाइम वेस्ट करने से मना करता हूँ कैकरोट, इसके अलावा मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। वेजिटा, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, शायद पहले उनसे बात करना बेहतर होगा। वेजिटा गोकू की बात को सुनकर दोबारा कहता है मुझे पता है तुम बस उस एसगार्डियन को अपने लिए बचाने की कोशिश कर रहे हो, वे मैं हूँ जो उस गोट के फेस टू फेस होगा। गोकू और वेजिटा को आपस में बहस करता देख ट्रंक्स कहता है कि आप दोनों हमेशा इसी तरह से कंपटीशन करते हो। उन दोनों की बहस को सुनकर पिकलो भी कहता है वेजिटा सही है, वे हमारी बात को नहीं सुनेंगे, खासकर तो तब जो बाबिडी ने वहाँ पर किया है, तो फाइट के लिए रेडी हो जाओ। इधर अवेंजर हेडक्वार्टर में मार्वल हीरोज ड्रैगन बॉल को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तब कैप्टन ब्रूस से पूछते हैं क्या हम इनके बारे में कुछ जान सकते हैं। ब्रूस अपने हाथ में एक ड्रैगन बॉल को लेकर उसे देखते हुए कहता है टेस्ट रिजल्ट इस चीज के जो आए हुए बहुत बेकार हैं, उनका कुछ मतलब नहीं लगता, ये कहना कि यह अदर चीज है उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। ब्रूस की बात को सुनकर टोनी कहता है इस समय हमें सिर्फ अपने दिन रात को फूकना चाहिए, हमें पूरी सिटी में पेट्रोलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, किसको पता वह बंदा क्या प्लान कर रहा हो। टोनी की बात को सुनकर कैप्टन कहते हैं तुम्हें लगता है बिना किसी एविडेंस के हमें बस आंखें बंद करके उसको ढूंढना अच्छा आइडिया है। उसी वक्त अवेंजर रूम में एक ब्लास्ट होता है, जिसे देख टोनी स्टार्क हैरान होते हुए कहता है कि यह कौन हो सकता है। ये और कोई नहीं हमारे जी हीरोज होते हैं जो वहाँ पर आते ही कहते हैं तो आखिरकार उन लोगों को देखकर वेजिटा कहता है तो ये इस अर्थ के हीरोज हैं, ऐसा लगता है जैसे मैंने इन्हें हल्के में आका। गोकू भी उन सभी को देखकर और वेजिटा की बात को सुनकर कहता है वेजिटा उस एसगार्डियन के बारे में मत भूलना। हमारे हीरोज के अटैक के बाद कैप्टन सभी से बाहर और इस चीज को जल्द से जल्द सेटल करने को कहते हैं। स्पाइडरमैन अचानक से वेजिटा पर अपने वेब से अटैक करता है जो वेजिटा की आंखों को ढक देती है। वेजिटा इस अटैक को देखकर कहता है ओह ये बेकार सी चीज क्या है। वेजिटा पर अटैक करने के बाद स्पाइडरमैन कहता है हे मैन तुमने ऐसे हेयर कैसे पाए। अवेंजर को वहाँ से भागते देख गोकू चिल्लाता हुआ कहता है गोटेन उनके पास ड्रैगन बॉल है, उनको फॉलो करो। ओके मैं कर रहा हूँ जी। हीरो से बचने के लिए कैप्टन, ब्लैक पैंथर, वुल्वरीन एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उन सभी को जाता देख पिकलो उनकी तरफ जाते हुए कहता है गोकू मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें बाद में सारी डिटेल बताऊंगा, अभी के लिए ये फाइट करने का टाइम है। इतनी सारी तबाही के कारण ब्रूस बैनर गुस्से में होते हुए कहता है तो ठीक है हल्क, ऐसा लगता है हमारे हाथों में खुद चलकर एक फाइट आई है। गुस्से के कारण बैनर कुछ देर में हल्क में टर्न हो जाता है। हल्क को देखकर ट्रंक्स नर्वस होते हुए कहता है वो उस बंदे को क्या हो गया। ट्रंक्स को देखकर गोकू कहता है मुझे नहीं पता लेकिन उसको फॉलो करो। गोकू के ऑर्डर को लेते हुए ट्रंक्स भी हल्क के पीछे निकल पड़ता है। सभी के जाने के बाद गोकू वहाँ पर एक बंदे को देखकर कहता है तो तुम्हें वे एसगार्डियन होना चाहिए जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। इधर हल्क कुछ दूर जाने के बाद एक जगह जाकर रुक जाता है। उसके पीछे पीछे ट्रंक्स भी उसके पास आते हुए कहता है मुझे बस ड्रैगन बॉल चाहिए। हल्क का नेचर तो आप जानते हैं, वह ट्रंक्स की बात को सुनकर ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। हल्क के गुस्से को देखकर ट्रंक्स डलता हुआ कहता है क्या। इतने में ही हल्क अटैक करने के लिए ट्रंक्स की तरफ निकल पड़ता है। हल्क को अपनी तरफ आता देख ट्रंक्स हवा में जाते हुए कहता है मुझसे दूर हो जाओ। ट्रंक्स को हवा में देख हल्क जल्दी से ट्रंक्स के पांव को पकड़कर उसे इधर से उधर जमीन पर पटकने लगता है। हल्क के हाथों घायल होने के बाद जमीन पर लेटा ट्रंक्स कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे मुश्किल होने वाला है। ट्रंक्स पर अटैक करने के बाद हल्क गुस्से में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इस समय हल्क का अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता। इसी गुस्से में हल्क से ड्रैगन बॉल जमीन पर गिर जाता है। ड्रैगन बॉल को देखकर ट्रंक्स खड़ा होते हुए कहता है ओ ड्रैगन बॉल तुम ताकतवर हो। ट्रंक्स को दोबारा देखकर हल्क दोबारा अटैक करने के लिए आने लगता है। हल्क को हैंडल करने के लिए ट्रंक्स सुपर सैन में इवॉल्व होते हुए कहता है लेकिन मैं एक सुपर सैन हूँ। ट्रंक्स के अंदर से आती रोशनी के कारण हल्क अपनी आंखों को ढक लेता है। अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद ट्रंक्स हल्क से कहता है मुझे पक्का पता नहीं है कि तुम मुझे समझ सकते हो कि नहीं, लेकिन हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हमें बस ड्रैगन बॉल चाहिए। ट्रंक्स की बात को सुनकर हल्क की नजर दोबारा उस बॉल पर पड़ती है और वह दोबारा ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है हल्क इस छोटे बंदे को तोड़े
पड़ेगा। हल्क को आता देख ट्रंक्स उस पे एक एनर्जी की अटैक कर देता है। ट्रंक्स के इस अटैक को सहन करता हुआ हल्क ट्रंक्स को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, तुम हल्क को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंक्स हल्क के हाथों से छूटने के लिए उस पे एक जोरदार किक से अटैक कर देता है। अपने अटैक को करते ही ट्रंक्स ड्रैगन बॉल को उठाते हुए कहता है, मुझे मिल गया। ड्रैगन बॉल को उठाने के चक्कर में ट्रंक्स का ध्यान कहीं और होता है। उसी वक्त हल्क गुस्से में ट्रंक्स के पास आते हुए कहता है, अब हल्क सच में गुस्से में हो गया है। हल्क को आता देख ट्रंक्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि अब क्या करूं। ट्रंक्स को कुछ करे इससे पहले ही हल्क उस पे एक जोरदार अटैक कर देता है। हल्क का यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि ट्रंक्स दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। साथ साथ ट्रंक्स घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। ट्रंक्स को खत्म करने के बाद हल्क चिल्लाना चालू कर देता है। इस दौरान डेडपूल बाबा को बंधक बना लेता है। बाबा भी डेडपूल को देखकर बहुत हैरान थी कि ये कौन है। डेडपूल के साथ दो बंदे और होते हैं जिनकी बस शैडो नजर आ रही थी। मेरे अंदाजे से तो रेडिट और ना पाए, आप कमेंट करके बताना कि ये कौन हो सकते हैं। इधर वेजिटा इस समय कैप्टन अमेरिका के सामने खड़ा होता है। वेजिटा को देखकर कैप्टन कहते हैं, तो वे सब क्या चाहते हैं। कैप्टन की बात को सुनकर वेजिटा हटते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं, हमें जो करना है हम करेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें देखकर रुक जाता। तुम्हारे एवेंजर्स का हमारे सामने कोई मैच नहीं है। वेजिटा की बात को सुनकर कैप्टन कहते हैं, ऐसा लगता है तुम इस फाइट से बाहर कोई बात नहीं कर रहे हो, तो फिर ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हो। वेजिटा की इस बात को सुनते ही कैप्टन वेजिटा के पास जाते हुए उस पर पंच से अटैक करते हैं। कैप्टन के पंच को वेजिटा बड़ी आराम से डोज कर देता है और उसी वक्त कैप्टन पर एक किक से अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। वेजिटा के अटैक से संभलते हुए कैप्टन अपनी शील्ड को वेजिटा की तरफ फेंकते हैं। कैप्टन की शील्ड को पकड़ते हुए वेजिटा सोचता है, एक कमजोर के लिए इतना बुरा नहीं था। शील्ड को दूसरी तरफ फेंकते हुए वेजिटा कैप्टन के पास धीरे धीरे आने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख कैप्टन कहते हैं, मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ। वेजिटा के आते ही कैप्टन उस पर दोबारा पंच से अटैक कर देते हैं, जिसे वेजिटा बड़ी आराम से पकड़ते हुए कहता है, चलो हम इसे भी देख लेंगे। उसी वक्त कैप्टन वेजिटा के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक कर देते हैं। कैप्टन का यह अटैक सच में बहुत पावरफुल था। इस अटैक के कारण वेजिटा भी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वेजिटा कुछ देर में दोबारा खड़ा हो जाता है कि अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। कैप्टन को हराने के लिए वेजिटा वहाँ से एक बैग गायब हो जाता है। वेजिटा को ऐसा करता देख कैप्टन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी एबिलिटीज नहीं देखी थी। ड्रैगन बॉल में तो यह आम बात है, लेकिन मार्वल में ऐसा कुछ करना सच में सबको हैरान कर देगा। कैप्टन को खत्म करने के लिए वेजिटा एक झटके से कैप्टन के पीछे आकर उनकी बैक पर अटैक कर देता है, जिसके कारण कैप्टन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कैप्टन को हराने के बाद वेजिटा कैप्टन की सर्चिंग लेते हुए कहता है, शायद इतना होने के बाद तुम मेरे लिए बेकार नहीं होगे। इस समय वेजिटा कैप्टन के पास ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा था, जो उसे मिल भी जाता है। अपने अड्डे पर बैठा हुआ बाबिडी इस फाइट के मजे लेते हुए हंसकर कहता है, मैं उनके चेहरे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने ये सब बेकार में ही किया है, इसका कोई फायदा नहीं था, तो मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो वे असली ड्रैगन बॉल के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, मेरा प्लेन अच्छे से एक साथ लाइन पर आ रहा है। तब हम देखते हैं कि बाबिडी के पास भी ड्रैगन बॉल मौजूद होता है, जो कि उसके हिसाब से रियल ड्रैगन बॉल है और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद ड्रैगन बॉल फेक है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।